अटेंशन इकोनॉमी। तुम्हारा समय आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। जरा एक पल रुक कर सोचो। आज सुबह तुम जागे, आंखें खुलते ही तुम्हारा हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ गया। ना किसी ने बुलाया, ना किसी ने मजबूर किया, फिर भी तुम उठते ही स्क्रीन ऑन करते हो। जैसे ही स्क्रीन चमकती है, रंग बिरंगे आइकन, लाल नोटिफिकेशन, चमकते हुए बटन, सभी तुम्हें अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तुम्हें लगता है ये मेरा फैसला है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारा फैसला कई साल पहले ही तुमसे छीन लिया गया था। तुम्हारी आजादी, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय चुपचाप, बिना आवाज किए इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। आज की दुनिया का सबसे महंगा सामान क्या है? सोना, हीरा, तेल, जमीन? नहीं, आज की दुनिया का सबसे कीमती संसाधन है मनुष्य का ध्यान। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय। तुम सोचते हो कि तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो। हकीकत यह है कि मोबाइल तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम ऐप्स चला रहे हो। असल में ऐप्स तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहे हैं। तुम सोचते हो कि तुम फ्री हो, लेकिन आज की दुनिया में फ्री यूजर ही सबसे महंगा प्रोडक्ट है। चैप्टर 1, ध्यान की चोरी। एक ऐसी लड़ाई जो तुम देख नहीं पाते। क्या तुमने कभी सोचा है, इतनी बड़ी कंपनियां अपने ऐप्स हमें मुफ्त में क्यों देती हैं? फेसबुक मुफ्त, इंस्टाग्राम मुफ्त, टिकटॉक मुफ्त, यूट्यूब मुफ्त, बहुत सारे गेम्स और एप्लीकेशन भी मुफ्त। जबकि इन कंपनियों का टर्नओवर अरबों खरबों में है। तो कमाई कहां से आती है? कमाई आती है तुम्हारे समय से, कमाई आती है तुम्हारी निगाह से, कमाई आती है तुम्हें जितना देर हो सके स्क्रीन के सामने रोके रखने से। जो लोग विज्ञापन देते हैं वे तुम्हारा ध्यान खरीदते हैं। तुम स्क्रीन देखते हो, कंपनियां पैसा कमाती है। तुम स्क्रॉल करते हो, कंपनियां पैसा कमाती है। तुम ज्यादा देर ऐप में रुकते हो, कंपनियां ज्यादा महंगे रेट से विज्ञापन बेचती हैं। तुम्हारा हर मिनट, हर सेकंड एक बिजनेस मॉडल है। इस मॉडल का नाम है अटेंशन इकोनॉमी। इसमें उत्पाद क्या है? तुम्हारा समय, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा फोकस, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी भावनाएं। और खरीदार? वो कंपनियां जो तुम्हें अपना ग्राहक बनाना चाहती हैं। चैप्टर 2, डोपामीन का जाल। दिमाग को बांध लेने वाला रसायन। हमारे दिमाग में एक रसायन होता है, डोपामीन। यही हमें उत्सुक बनाता है, यही हमें मजा देता है, यही हमें बार बार मोबाइल खोलने पर मजबूर करता है। मोबाइल कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस डोपामीन को पूरी तरह समझ लिया है। उन्होंने दिमाग का ऑन ऑफ बटन ढूंढ लिया है। और अब तुम्हारा दिमाग उनके हाथ में एक जॉयस्टिक की तरह है। कैसे? नोटिफिकेशन का लाल रंग। लाल रंग खतरे का संकेत है। दिमाग इसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता, इसलिए नोटिफिकेशन लाल होती है। अनंत स्क्रॉल, इन्फिनिट स्क्रॉल। स्क्रॉल खत्म ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें कंटेंट खत्म दिखेगा तो तुम ऐप बंद कर दोगे। रील्स बटा शॉर्ट वीडियो, 0.5 सेकंड में नया कंटेंट। हर स्वाइप एक नया डोपामिन हिट। दिमाग आदत डाल लेता है। लाइक्स, कमेंट, शेयर, ये सब छोटे छोटे रिवॉर्ड। दिमाग इन्हें पाकर खुश होता है और इन्हें छोड़ नहीं पाता। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी मर्जी से स्क्रॉल कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हारी मर्जी तो बहुत पहले ही कोड्स और एल्गोरिथम ने चुरा ली है। पार्ट 2, अटेंशन इकोनॉमी। तुम्हारा समय आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। चैप्टर 3, एल्गोरिथम। अदृश्य मस्तिष्क जो तुम्हारे दिमाग से भी ज्यादा तुम्हें जानता है। दुनिया की सबसे डरावनी चीज क्या है? कोई ऐसा इंसान जो तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हो। लेकिन आज की दुनिया में वो इंसान नहीं, वो एल्गोरिथम है। तुम्हारी हर हरकत, हर क्लिक, हर लाइक, हर सर्च, हर स्क्रॉल, हर रुकने का सेकंड, सब रिकॉर्ड हो रहा है। तुम कितनी देर एक वीडियो पर रुके, किस थंबनेल को देखा, किस फोटो पर दिल थोड़ा तेज धड़का, किस टॉपिक पर तुम्हारी आंखें ज्यादा चमकी। एल्गोरिथम देख रहा है और उससे सीख रहा है, और तुम्हें अगला कंटेंट कैसे दिखाना है ये तय कर रहा है। तुम सोचते हो कि तुम इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हो, पर सच ये है कि इंटरनेट तुम्हें चुनता है। तुम्हारे लिए क्या देखना सही है वो तय वो करता है, तुम नहीं। और धीरे धीरे तुम्हारी पसंद,
तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा व्यवहार सब बदलने लगता है बिना तुम्हें महसूस हुए। चैप्टर 4, डिजिटल पिंजरा, जिसकी सलाखें तुम देख नहीं सकते। एक पिंजरा ऐसा भी होता है जो दिखाई नहीं देता, जिसमें ताले नहीं होते, जिसका दरवाजा हमेशा खुला रहता है, लेकिन लोग फिर भी बाहर नहीं निकलते। इस पिंजरे का नाम है अटेंशन केज। इसमें कैद लोग असल में कैदी नहीं, वे जानते ही नहीं कि वे कैदी हैं। तुम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हो, रात को सोने से पहले मोबाइल देखते हो, बीच में जरा सा खाली समय मिला तो जेब से फोन निकालते हो, बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हो, किसी का जवाब आ रहा है का इंतजार कर रहे हो, ऑटो में बैठे हो, किसी का फोन आने तक का वक्त है। हर पल तुम मोबाइल की तरफ भागते हो। ये कैद है मगर नजर नहीं आती। ये आदत नहीं, एक डिजाइन है, क्योंकि जितना तुम अंदर फंसे रहोगे उतना उनकी कमाई बढ़ेगी। और इस कैद में सबसे डरावनी बात क्या है? तुम्हें लगता है तुम फ्री हो। चैप्टर 5, समय की चोरी, जो सबसे खतरनाक अपराध है। किसी का पैसा चुरा लेना गलत है, किसी की चीजें चुरा लेना गलत है, लेकिन दुनिया में जो सबसे बड़ा अपराध है वो है किसी का समय चुरा लेना। क्योंकि समय जीवन, टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। आज की कंपनियां यही कर रही हैं, वे तुम्हारा समय चुरा रही हैं, लेकिन धीरे धीरे, चुपचाप, बिना अनुमति, बिना शोर, बिना तुम्हें पता चले। तुम्हें लगता है बस 5 मिनट के लिए फोन खोला है, लेकिन वो 5 मिनट नहीं, 25 मिनट चले जाते हैं। तुम सोचते हो बस एक वीडियो और देख लेता हूं, और वो एक वीडियो 15 वीडियो में बदल जाता है। आज की दुनिया में लोगों की जिंदगी खराब शराब नहीं कर रही, सिगरेट नहीं कर रही, गलत संगत नहीं कर रही। लोगों की जिंदगी खा रही है सिर्फ एक चीज, ध्यान की बर्बादी। चैप्टर 6, टूटी हुई फोकस और डरा देने वाला भविष्य। तुमने ध्यान दिया है, आजकल किसी को 10 मिनट बैठकर किताब पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को 15 मिनट बिना फोन के रहना मुश्किल लगता है, किसी को अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं, किसी को काम में मन नहीं लगता। लोगों की एकाग्रता टूट चुकी है, और ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये डिजाइन है ताकि तुम गहरा काम न कर सको, ताकि तुम मजबूत इंसान न बन सको, ताकि तुम महान लक्ष्य हासिल न कर सको। क्योंकि ध्यानहीन इंसान कभी महान नहीं बन सकता। कंपनियां नहीं चाहती कि तुम फोकस्ड, शांत, स्थिर, विजन वाला इंसान बनो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम उनके प्लेटफॉर्म पर कम समय दोगे, उनकी कमाई कम होगी, उनका मॉडल टूट जाएगा। इसलिए वे तुम्हारा दिमाग हमेशा भटकाए रखना चाहती है। पार्ट 3, चैप्टर 7, तुम्हारा ध्यान अरबों का बिजनेस। एक बार आंखें बंद करके सोचो, तुम रोज कितना समय सोशल मीडिया, वीडियो, रील्स, शॉर्ट्स में दे देते हो? 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे? और कभी सोचा है किसको फायदा हो रहा है? उत्तर सरल है, उन कंपनियों को जो तुम्हारा समय बेच रही है। हाँ, सुनकर अजीब लगता है, पर यही सच्चाई है। जितना ज्यादा तुम ऐप में फंसे रहोगे, उतना ज्यादा पैसा वे विज्ञापनदाताओं से लेते हैं। ये एक बिजनेस मॉडल है, योर अटेंशन देयर प्रॉफिट। इस मॉडल में तुम ग्राहक नहीं, तुम माल हो। तुम चाहते हो एंटरटेनमेंट, लेकिन उन्हें चाहिए तुम्हारा स्क्रीन टाइम, क्योंकि हर सेकंड का पैसा मिलता है। चैप्टर 8, मनुष्य ही नहीं, भावनाएं भी बिक रही हैं। ये सिर्फ ध्यान की चोरी नहीं है, ये भावनाओं की चोरी भी है। किसी वीडियो ने तुम्हें गुस्सा दिलाया, फायदा उनका। किसी रील ने तुम्हें हंसाया, फायदा उनका। किसी कंटेंट ने तुम्हें डराया, फायदा उनका। किसी पोस्ट ने तुम्हें इनसिक्योर बना दिया, फायदा उनका। तुम्हारी हर भावना, खुशी, गुस्सा, डर, चाहत, निराशा, सब एक बड़ा बिजनेस है आज की दुनिया में, इमोशन करेंसी। और तुम बिना जाने हर एक दिन अपनी भावनाएं खर्च कर रहे हो। चैप्टर 9, ध्यान की मौत, सपनों की मौत। अब सवाल यह है, ये सब तुम्हारी जिंदगी पर क्या असर डाल रहा है? सबसे खतरनाक असर, लक्ष्य गायब हो रहे हैं, धैर्य खत्म हो रहा है, गहरा काम करना इम्पॉसिबल लगने लगा है, कोई स्किल पूरी नहीं हो रही, सोच टुकड़ों में बंट गई है, मन किसी चीज में टिकता ही नहीं। सपनों की बुनियाद होती है फोकस,
और कंसिस्टेंसी। लेकिन जब दिमाग हर 10 सेकंड में डोपामाइन शॉट चाहने लगे, तो बड़ी बड़ी चीजें हासिल करना लगभग असंभव हो जाता है। क्यों? क्योंकि महान चीजें क्विक से नहीं, डीप से बनती है। गहराई से काम करने वाला इंसान जीतता है, पर दुनिया तुम्हें शैलो बना रही है। चैप्टर 10, शैडो सेल्फ। वो तुम जिसे तुम खुद नहीं जानते। हर इंसान के अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, एक दूसरा रूप जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन अंदर से तुम्हें नियंत्रित करता है। ये शैडो सेल्फ डरपोक नहीं होता, ये आलसी नहीं होता, ये कमजोर नहीं होता, ये पूरी तरह ताकतवर होता है। लेकिन ये तभी बाहर आता है जब तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो। समस्या ये है, आज की दुनिया तुम्हें कभी भी इतना शांत, इतना अकेला, इतना प्रेजेंट होने ही नहीं देती कि तुम अपने शैडो सेल्फ को देख सको। तुम्हारे अंदर का सबसे शक्तिशाली रूप नोटिफिकेशंस के शोर में धीरे धीरे मरता जा रहा है। चैप्टर 11, टर्निंग पॉइंट, जिंदगी बदलने का असली मोड़। अब यहां एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य आता है और यह सुनकर बहुतों के दिमाग में आग लग जाएगी। सवाल, क्या तुम्हारा ध्यान वापस छीना जा सकता है? हाँ, 100% हाँ, पूरी ताकत के साथ हाँ। पर इसके लिए तुम्हें समझना होगा, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे कीमती ताकत है, और अगर तुम इसे वापस पालो तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि जिसकी अटेंशन स्ट्रांग होती है वो तेज सीखता है, जिसकी अटेंशन स्ट्रांग होती है वो जल्दी ग्रो करता है, जिसकी अटेंशन स्ट्रांग होती है वो अपने मन पर राज करता है, जिसकी अटेंशन स्ट्रांग होती है वो दूसरों का नहीं अपना जीवन डिजाइन करता है। मार्केट में टैलेंट वाले बहुत हैं, अटेंशन वाले कम। इसे वापस पाना तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। पार्ट 4, चैप्टर 12, तुम्हारा दिमाग जादुई है लेकिन तुमने कभी उसकी असली ताकत देखी ही नहीं। हर इंसान के दिमाग में एक ऐसी शक्ति होती है जो पहाड़ हिला सकती है, समुद्र फाड़ सकती है और जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। इस शक्ति का नाम है फोकस्ड अटेंशन। ये वो शक्ति है जिससे आविष्कार होते हैं, सपने पूरे होते हैं, करियर बनते हैं, काबिलियत बनती है, पहचान बनती है, सफलता जन्म लेती है। पर दिक्कत क्या है? तुम्हें इस शक्ति का 1% भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसे इस्तेमाल करने लगे तो तुम्हें किसी चीज का एडिक्ट नहीं बनाया जा सकता, तुम्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तुम्हें दुनिया मैनिपुलेट नहीं कर सकती, तुम्हें ट्रेंडिंग चीजें बेची नहीं जा सकती, तुम्हें एवरेज नहीं रखा जा सकता। एक फोकस्ड इंसान किसी भी सिस्टम की सबसे बड़ी खतरा होता है। इसलिए मॉडर्न वर्ल्ड डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि तुम्हारी असली शक्ति कभी जाग ही न सके। चैप्टर 13, तुम्हें कमजोर नहीं बनाया गया, तुम्हें कमजोर बनाया जा रहा है। हर इंसान ये सोचता है, मेरा फोकस कमजोर है, मेरा फोन एडिक्शन ज्यादा है, मेरा दिमाग भटक जाता है, मैं काम पर नहीं टिक पाता। ट्रूथ बॉम्ब सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये एक डिजाइन है फोन्स को एडिक्टिव बनाने के लिए। वर्ल्ड क्लास न्यूरोसाइंटिस्ट्स, साइकोलॉजिस्ट्स, बिहेवियर एक्सपर्ट्स काम करते हैं। उनका जॉब क्या है? तुम्हें स्क्रीन पर मैक्सिमम टाइम तक रोके रखना। तुम अकेले नहीं हो, सारी दुनिया इसी ट्रैप में है। आज की इकोनॉमी चाहती है तुम डिस्ट्रैक्टेड रहो ताकि तुम ज्यादा स्क्रॉल करो, ज्यादा देखो, ज्यादा स्वाइप करो और कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाए। जो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वे तुमसे चतुर नहीं हैं, वे बस ऑर्गेनाइज्ड है। अब सवाल है, क्या तुम्हें ये खेल समझ आया या तुम अभी पॉन बने रहोगे? चैप्टर 14, ध्यान वापस पाने का पहला नियम, शोर से बाहर निकलो। तुम सोचते हो कि तुम्हें मोटिवेशन की कमी है, पर सच्चाई ये है कि तुम्हें क्लैरिटी की कमी है, और क्लैरिटी मिलती है शांत दिमाग से। शांत दिमाग मिलता है कमियों को कम करने से। पहला कदम, अपने डिजिटल लाइफ का शोर कम करो। मतलब फालतू एप्स डिलीट, नोटिफिकेशंस ऑफ, रात में डू नॉट डिस्टर्ब ऑन, सुबह उठते ही फोन अवॉइड, अनावश्यक ग्रुप्स लीव, रील्स शॉर्ट्स का लिमिट सेट। ये छोटे कदम नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का नया बेस है। क्योंकि जब शोर कम होगा तुम्हें खुद की आवाज सुनाई देगी। और भाई, जिस दिन इंसान खुद की आवाज सुन लेता है ना, उस दिन उसकी दिशा बदल जाती है। चैप्टर 15,
अटेंशन रिचुअल, वो सिस्टम जो हर सफल इंसान फॉलो करता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग, चाहे वो एलोन मस्क हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, स्टीव जॉब्स हो या कोई बड़ा कलाकार हो, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, वे अपना ध्यान दुनिया की किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देते। उनकी डेली लाइफ में एक चीज जरूर होती है, अटेंशन रिचुअल। ये रिचुअल क्या होता है? एक सुबह 60-90 में बिना मोबाइल के पहला घंटा दिमाग का सबसे कीमती होता है। 2 डीप वर्क सेशंस, 45-60 मिनट बिना रुकावट के काम, 3 माइक्रो ब्रेक्स, हर 2 घंटे में 5 मिनट की शांति, 4 फोकस्ड रीडिंग, 10-20 पेज रोज, 5 इवनिंग रिफ्लेक्शन, दिन में कहाँ ध्यान गया, कहाँ नहीं, इसकी जांच। ये सब करना मुश्किल नहीं है, बस डिसिप्लिन चाहिए जो तुम डेवलप कर सकते हो। और जब डेवलप कर लोगे तो दुनिया में कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। चैप्टर 16, वो सच जिससे लोग डरते हैं। सफलता फोकस को पसंद करती है। हर इंसान सफल नहीं होता, क्योंकि सफलता हर किसी को नहीं मिलती। सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो एक चीज पर जमकर ध्यान देते हैं। फोकस, फोकस, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ, मास्टरी, क्लैरिटी, पीस, डिसिप्लिन, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस। जितना तुम्हारा ध्यान गहराई में जाएगा, उतना तुम्हारी जिंदगी ऊंचाई में जाएगी। सिंपल फॉर्मूला, जहां ध्यान जाता है वही जिंदगी बढ़ती है। अगर ध्यान मोबाइल पर, तो स्किल गायब। अगर ध्यान दूसरों के रील्स पर, तो खुद का ग्रोथ गायब। अगर ध्यान गलत चीजों पर, तो सही चीजें मर जाती है। चैप्टर 17, अब खेल बदलने का वक्त आ गया है। अब समय है कंट्रोल वापस लेने का, अपनी जिंदगी वापस पाने का, अपना ध्यान वापस खींचने का। क्योंकि सुनो, जिस दिन तुम अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लेते हो, उस दिन तुम अपनी किस्मत लिखने लगते हो। जिस दिन तुम अपने डिस्ट्रैक्शंस मार देते हो, उस दिन तुम अपनी ताकत जागृत कर देते हो। जिस दिन तुम अपने दिमाग को खुद चलाते हो, उस दिन कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज से फैसला करो, मैं अपने ध्यान का मालिक हूं। मेरा समय मेरा है, मेरा दिमाग मेरा है, मेरी जिंदगी मेरी है। दुनिया चाहे डिस्ट्रैक्शन फैला दे, लेकिन जीत उस इंसान की होती है जिसका ध्यान उसके पास रहता है। पार्ट 5, फाइनल एपिक एंडिंग। फाइनल सीन, आज से तुम अपनी जिंदगी वापस ले रहे हो। अब एक बार, बस एक बार अपने आप से ये सवाल पूछो, मेरी जिंदगी का मालिक कौन है, मैं या मेरी स्क्रीन? अगर जवाब स्क्रीन है, तो भाई आज ही कहानी बदल दो। क्योंकि याद रखना, स्क्रीन बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, आदतें बदलने से जिंदगी बदलती है। और आज, यही पल, यही सेकंड तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। क्योंकि अटेंशन ही लाइफ है। जहां ध्यान जाएगा, वही भविष्य बनेगा, वही सपने उगेंगे, वही किस्मत बदलेगी। आज अगर तुमने तय कर लिया कि तुम अपना ध्यान बेमतलब चीजों पर नहीं फेंकोगे, तो भाई दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब सुनो, ये आखिरी बात सबसे जरूरी है। दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की लाख कोशिश करेगी, क्योंकि जितना तुम बिखरोगे, उतना वो कमाएगी। लेकिन अगर तुमने खुद को संभाल लिया, अगर तुम किसी भी ऐप के गुलाम नहीं बने, अगर तुमने अपने समय को अपने सपनों में लगाना शुरू कर दिया, तो तुम्हारी कहानी इतनी ताकतवर बन जाएगी कि एक दिन वही लोग जिन्हें तुम आज देखते हो, तुम्हें देखकर बोलेंगे, भाई तूने ये कैसे कर दिखाया? और तुम बस मुस्कुराकर कहोगे, मैंने अपना ध्यान वापस ले लिया था। जब तुम अपना अटेंशन बचाते हो, दुनिया तुम्हें अनदेखा नहीं कर सकती। क्योंकि जिसने अपने समय पर जीत हासिल कर ली, उसने पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर ली। दुनिया वो जीतते हैं जो अपने स्क्रीन से नहीं, अपने सपनों से कंट्रोल होते हैं। और अगर तुम सच में जाग गए हो, तो ये करो, लाइक दबाओ, ताकि दुनिया जान सके कि तुमने पहला कदम उठा लिया है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम दोनों अभी शुरुआत पर हैं, मंजिल बाकी है। शेयर करो, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी का असली जागरण तुम्हारे भेजे हुए इस एक वीडियो से शुरू हो जाए। जय हिंद।